नमस्कार, मैं हूं रविक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी इंडिया न्यूज का खास कार्यक्रम। 94 दिनों तक समुद्र में फंसे मछुआरे की संघर्ष भरी कहानी। तिलचट्टे, पक्षी और कछुए खाकर बचाई जान। समुद्र अपने रहस्यों के लिए जाना जाता है, लेकिन कभी-कभी ये जीवन और मृत्यु की सबसे कठिन परीक्षा भी लेता है। पेरू के 55 वर्षीय मछुआरे मैक्सिमो नापा के साथ जो हुआ वो किसी हॉलीवुड फिल्म की कहानी से कम नहीं है। नवंबर 2024 में वे अपनी मछली पकड़ने की नाव एल एमेंसियर सूर्योदय पर निकले थे, लेकिन उन्हें ये अंदाजा नहीं था कि उनकी ये यात्रा 94 दिनों के जीवन मरण के संघर्ष में बदल जाएगी। यात्रा की शुरुआत और तूफान की मार। मैक्सिमो और उनके 3 साथी मछुआरे 4 नवंबर 2024 को पेरू के तटीय शहर पिस्को से समुद्र में निकले थे। मौसम उस दिन साफ था और उनका इरादा था कि वे 10 दिनों की मछली पकड़ने की यात्रा करेंगे। सब कुछ सामान्य था, लेकिन 5वें दिन ही अचानक प्रशांत महासागर में एक भीषण तूफान आ गया। तेज हवाओं और ऊंची लहरों ने उनकी नाव को दिशाहीन कर दिया। उनके साथियों ने जहाज के इंजन को संभालने की कोशिश की, लेकिन वो खराब हो गया और नाव समुद्र की अनजान गहराइयों में बहने लगी। बिना भोजन पानी, मौत से संघर्ष। तूफान के बाद जब हालात थोड़े शांत हुए, तब उन्हें एहसास हुआ कि उनकी नाव भटक चुकी है और वे किनारे से बहुत दूर निकल चुके हैं। रेडियो और सैटेलाइट फोन भी क्षतिग्रस्त हो चुके थे, जिससे वे किसी से संपर्क नहीं कर सकते थे। उनके पास कुछ दिनों का राशन और पानी था, लेकिन जल्द ही वो खत्म हो गया। अब उन्हें कोई मदद नहीं मिली। तब उनके साथियों ने पानी पीने के लिए समुद्र जल को उबालने का प्रयास किया, लेकिन नमक की अधिकता के कारण ये पीने योग्य नहीं था। जीवित रहने के लिए अकल्पनीय संघर्ष। जैसे जैसे दिन बीतते गए, मछुआरों के पास खाने और पीने का कोई साधन नहीं बचा। ऐसे में मैक्सिमो नापा ने अपनी सूझबूझ से समुद्री जीवों को खाने का फैसला किया। पहले तो वे छोटी मछलियों और समुद्री शैवाल पर निर्भर रहे, लेकिन बाद में जब ये भी खत्म हो गया तो उन्होंने पक्षियों और कछुओं को पकड़कर खाने का निर्णय लिया। मैक्सिमो ने बताया कि उन्होंने कई बार तिलचट्टे और कीड़े भी खाए, क्योंकि शरीर को किसी भी तरह से ऊर्जा की जरूरत थी। पानी के बिना जीवित रहना असंभव था, इसलिए उन्होंने एक तरकीब निकाली। सुबह के समय कपड़ों को नमी में भिगोकर उनसे पानी निचोड़कर पीना। कभी कभी वे बारिश का पानी इकट्ठा कर लेते थे, लेकिन अधिकतर समय प्यास से बेहाल रहते। इस दौरान उनके 2 साथियों की हालत इतनी बिगड़ गई कि उन्होंने हार मान ली और दम तोड़ दिया। 94 दिनों के बाद बचाव और चमत्कारी जीवन दान। समुद्र में लगातार 94 दिनों तक संघर्ष करने के बाद फरवरी 2025 में चिली के कुछ मछुआरों ने उनकी नाव को देखा। जब उन्होंने पास जाकर देखा तो नाव में एक हड्डियों का ढांचा मात्र व्यक्ति पड़ा था, जिसका शरीर धूप से झुलस चुका था। होंठ फटे हुए थे और आंखें अंदर धंस चुकी थी। उन्होंने तुरंत मैक्सिमो को उठाया और उन्हें किनारे तक पहुंचाया। चिली के डॉक्टरों के अनुसार जब उन्हें अस्पताल लाया गया, तब उनका वजन केवल 35 किलोग्राम रह गया था, जबकि सामान्यतः उनका वजन 65 किलोग्राम हुआ करता था। वे बेहद कमजोर थे, लेकिन जिंदा थे। यह अपने आप में एक चमत्कार था। अस्पताल में महीनों तक इलाज और पोषण दिए जाने के बाद वे धीरे धीरे सामान्य जीवन की ओर लौटे। एक प्रेरणादायक कहानी। आज मैक्सिमो नापा की कहानी पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गई है। उन्होंने ये साबित कर दिया कि इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास से किसी भी परिस्थिति से लड़ा जा सकता है। उनकी यह आपबीती फिल्म निर्माताओं और लेखकों को भी प्रेरित कर रही है और जल्द ही उनके जीवन पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री बनाने की योजना भी चल रही है। उनकी ये कहानी हमें सिखाती है, हमें जिंदगी में कितनी भी कठिन परिस्थिति में डाल दे, लेकिन अगर इंसान हार नहीं मानता तो वह असंभव को भी संभव बना सकता है।